आ गए? ठीक। कल हम लोगों ने एपी के काफी हद तक क्वेश्चन करे, ठीक है, और आज करेंगे आगे के। तो बने रहिएगा मेरे साथ। लाइए बुक एनसीईआरटी, कहाँ है अपनी देसी बुक? लाइए भाई। वाह भाई वाह, भाई फिर से देसी देसी एनसीईआरटी पसंद है? देसी नहीं पसंद है ये बुक? देसी पसंद नहीं है, विदेशी पसंद है? अरे भाई हद है, हम किताब की बात कर रहे हैं। आप भी किताब की बात कर रहे हो? चलो तो ठीक है, हमें लगा सिक्स सेंस ज्यादा चलने लगे आपके, कहीं और तो नहीं निकल गए हो? चलो कोई बात नहीं है, ये तो मस्ती मजाक चलती रहती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन से क्वेश्चन पर? एपी के 8 पदों का योग 6। अच्छा ये तो कर दिया था साइज 24। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया था इसका? 19 नहीं कराया। सुब्बा राव वाला कहाँ क्वेश्चन हुआ? सुब्बा राव हुआ है क्या? नहीं हुआ होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 है, चौक व्हाइट ले लेता हूं, कलरफुल चौक दिखाई नहीं देगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन है? एक सुब्बा राव है, सुब्बा राव है, सुब्बा राव। इन्होंने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। कितने वेतन पर? कितने वेतन पर बेटा? 5,000 वेतन था इनका 1995 में, बहुत था ये। फिर उसके बाद कह रहे हैं प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि होती रही, प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि होती रही। अब बताइए कि जब 1900 में 1900, इंग्लिश में बता तो रहा हूं मैं, अरे इसको इंग्लिश में नहीं पढ़ पाओ तुम लोग। 1995 में जो सुब्बा राव की जो सैलरी थी वो कितनी थी? 5,000। अब कह रहे हैं हाँ ये थी मंथली सैलरी। कितनी थी? मंथली। और उसके बाद क्या हुआ? हर वेतन था, हाँ। फिर कह रहे हैं प्रत्येक वर्ष यानी एवरी ईयर क्या था? 200 रुपए की, मतलब 200 का 200 रुपए हर साल बढ़ा, हर साल। तो अब तो मैं समझ लो कि भैया जो 1995 में कितना था, फिर इसमें 200 रुपए बढ़ गया होगा, कितना हो गया होगा? इतना। फिर अगली साल 200 बढ़ गया होगा, नेक्स्ट ईयर कितना हो गया होगा? इतना। तो इस तरह से इसमें लगातार 200 रुपए बढ़ता जा रहा है। तो कह रहे हैं किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा? अब ये एल दिया है हमें, आखिरा टर्म हमें पता है किस 2005 में। हाँ तो तुम ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो कि भाई ये 1900, अगर विकल्प आ गया एमसीक्यूज आया तो आप डायरेक्ट लॉजिक लगा सकते हो कि 1905 में इतना था, फिर 1906 में हुआ इतना, 7 में, फिर 8 में, 9 में, 10 में, ऐसे करके कुछ लॉजिक लगा सकते हो। लेकिन ये जो है इसका सही तरीका नहीं है। सही तरीका यही है इसका कि देखो ये वाला ये जो 5,000 होगा वो जो है क्या बन जाएगा? पहला वर्ग, फर्स्ट टर्म बन जाएगा। और डी कितना होगा? जितना जितना बढ़ता जा रहा है 200 बढ़ता जा रहा है। और एल कितना हो जाएगा? आखिरी टर्म हो जाएगा 7,000। फॉर्मूला क्या था एल का बेटा? फॉर्मूला था एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एल यहां पर अच्छा नहीं लगेगा, एल को आप इस तरफ लगा दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 5,000 प्लस एन पता करना है कितने पद, कितने सालों में, तो एन पता करना है। डी की वैल्यू कितनी है? 200 है, बराबर एल कितना है? 7,000 है। क्या करें बताइए, क्या करें? आइए आइए, वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। स्वागत है आपका, लेट आने वालों का भी स्वागत है। तो पैदल के हवाई जहाज खरीद लो, लेकिन फिर हम हेलीपैड कहाँ बनवाएंगे, ये भी दिक्कत है।
है कि नहीं है? टमटम खरीदो, अपने आप भी आओ, दो चार दोस्तों को भी लाओ बिठा के, और बीच में खर्चा पानी भी चलता रहेगा। क्यों? चलो 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 चलो, ठीक है, दो चार सवारी मिली जाया करेंगी यहाँ की भी। तो चलिए n-1 इंटू में कितना हो गया बेटा? 200। अब ये जो 5000 दिखाई दे रहा है वो उधर जाके माइनस होगा, कितना बचेगा? डायरेक्ट ध्यान रख लीजिए, कितना? 2000। अब ये 200 इसके बटन चला जाएगा, n-1 बराबर 2000, और बटन चला जाएगा बेटा कितना? 200। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 एकम 2 मतलब 2 दशापन 20 हो गए। तो n-1 बराबर 10 आएगा, तो n की वैल्यू बेटा आ जाएगी 11। ये बन उधर जाके जुड़ जाएगा, मतलब 11 साल बाद 11वें साल में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 7000। तो इनने कहा था किस वर्ष में, किस वर्ष में मतलब कौन सी साल, कौन सी ईयर? तो जो 1995 था उसमें 11 जोड़ दीजिए, 11 जोड़ देंगे जब, तो कितना बन गया? ये 6। ये बन गया 10 का 0 हासिल लगा 1, 10 का 0 हासिल लगा 1। तो यानी कि 2006 आते तक 2006 में उसकी जो सैलरी होगी वो कितनी बन जाएगी? 7000 बन जाएगी। सही सवाल है, चेक करो आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फिर हम जो SN वाला फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। अब ये आखिरी सवाल समझ लीजिए आप लोग। कहा है कि रामकली प्रत्येक प्रथम सप्ताह में 50 रुपए बचाती है। पहले कितने बचाती है? 50 रुपए पहले बचाती है। तो सबसे पहले उसने कितने रुपए बचा लिए? 50। फिर इनने कहा है फिर दूसरे सप्ताह में जो उसकी बचत है उसको ने थोड़ा बढ़ा दिया। जैसे हम लोग घर में सोचते हैं कि चलो हम लोग आज से पैसे इकट्ठे करेंगे, पैसे इकट्ठे करेंगे और रोज मतलब पर डे 50 रुपए जमा करेंगे। फिर हमने सोचा आज 50 डाल दिए, तो कल हमने सोचा यार हम हर रोज 10 रुपए बढ़ा के डालेंगे, 10 रुपए रोज बढ़ा के। तो आज अगर हमने 50 जमा करे तो कल कितने जमा करेंगे? 60। फिर अगले दिन 70, फिर अगले दिन 80, फिर अगले दिन 100। तो ये क्या कर रही है? 17.5 रुपए बढ़ा रही है मात्र। कितने? 17.5। तो जो बढ़ा रही है तो भाई हमारी डी की वैल्यू होती है 17.5। एक जीरो भी लगा है, लगाओ चाहे मन लगाओ कोई बात। तो 17.5 रुपए बढ़ा रही। अब उनने कहा है कि भैया 90वें सप्ताह में उनकी जो टोटल बचत हुई वो 207.50 हो गई। जैसे अभी हमने तुम्हें क्या बताया कि तुमने पहले 50 रुपए डाले, फिर अगले दिन 60, फिर अगले दिन 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100, 10-10 बढ़ाते गए। तो कुछ टाइम बाद जो होगा वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाए कि तुम्हें आज 500 रुपए जमा करने हैं, फिर अगले दिन 510 जमा करने, फिर अगले दिन 520 जमा करने। तो वैसे ही बता रही है कि एक दिन ऐसा आया जिस दिन इसको कितने रुपए जमा करने पड़े? 207.5। अब वो कितने दिन लगे मतलब कितने सप्ताह लगे वो बताना। तो हमने मान लिया कि जो क्वेश्चन कहा है n सप्ताह लगे, तो n की वैल्यू बताइए, n की वैल्यू बताइए। तो भैया हमें पता है कि an बराबर हमें दे रखा है कितना? 207.5। 5 लिखो, जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। an का फॉर्मूला बताइए। हाँ बेटा फॉर्मूला an बराबर नहीं बता पाया डंडा पड़ेगा बेटा, ध्यान रख लेना, जल्दी बता। नहीं पता? पता होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ a+n-1 हाँ बहुत सही। देखो इन्होंने बता दिया है, इन्होंने बताया है एन का फॉर्मूला a+n-1 इंटू डी। अब बराबर में है 207.5। बताइए किसी को तकलीफ है? ए की वैल्यू बताइए पीछे। हाँ 50, 50 लगा दीजिए। एन पता है? एन पता होता तो सवाल क्या करेगा फिर? डी की वैल्यू कितनी है? 17.5 इज इक्वल टू 207.5। कोई दिक्कत? किसको पहले भेजें, 17 को या फिर 50 को? पहले 50 जाएगा, ठीक है। n-1 और इंटू में 17.5 सेम लिखा रहेगा, इधर पहुंचेगा 207.5 माइनस 50, कितना पहुंच गया? कितना बचेगा बोलो? हाँ 157.5 बचेगा। और इधर n-1
इनटू में 17.5 बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, n-1 और ये जो होता है मल्टीप्लाई में, तो बेटा ये कहां पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है डिवाइड में। तो ये 17.5 कहां पहुंच गया, डिवाइड में। पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो। अब इसको काटो 5 से, 5 से काटो। वैसे तो 17 से भी काट सकते थे अगर समझ आ जाता, चलो कोई बात नहीं, 5 से काटो। 5 तियां 15, कितने बचे, 2 बचे, 5 25। इसे काटो 5 से, 5 तियां 15, 5 एकम 5 बचे 2, 5 25। अब दोबारा काटो 5 से, 5 7 35, 5 से काटो 5 छक्का 30, बचा 1, 5 तियां 15। फिर 7 से काटो, 7 नेम 63। तो n बराबर कितना आया, n-1 बराबर आ गया है 9। अब जब n इधर भेज देंगे, 1 की वैल्यू इधर भेजेंगे, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आएगी बेटा, निकल के 10। तो मतलब है कि अब वो पहले दिन उन्होंने करे 50 रुपए, दूसरे दिन करेंगी जो है मतलब कितने 67.5, फिर 17 रुपए और बढ़ा देंगे। ऐसे जब बढ़ाती चली जाएंगी तो 10वें दिन उन्हें गुल्लक में कितने रुपए डालने पड़ेंगे, कितने 207.5, मतलब 217 रुपए और 50 पैसे डालने पड़ेंगे 10वें दिन गुल्लक के अंदर। समझ गए। ये सवाल मैं तुम्हें कभी प्रैक्टिकली बता रहा हूं जो तुम्हारे कभी समझ में आए बढ़िया से। ठीक है, करो जल्दी करो, फिर हम अगली एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। एवरीथिंग इज फाइन। अब ये जो मतलब ये कौन सी एक्सरसाइज है इसकी, 5.3। गौर दो इधर भाई, ध्यान दो इधर। 5.3 एक्सरसाइज है ये, और जबरदस्त क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, बहुत बहुत बढ़िया। और बस ये आखिरी एक्सरसाइज है लगभग, बस इसके बाद कहानी नहीं है, एपी की चैप्टर मतलब खत्म हो जाएगा चैप्टर। फिर हम लोग अगला चैप्टर नया पढ़ेंगे। इन सवालों में कहा गया है योग ज्ञात कीजिए। क्या कहिए, योग। ठीक, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, फाइंड द सम। ठीक है। अब देखिए मैंने पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन लिखे हैं बोर्ड पर। ये देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्या लिखा बेटा, 2 7 12 डॉट डॉट कितने पदों तक, 10 पदों तक, 10 पदों तक। अब जब कह दे 10 पदों तक कहे तो समझ लो n की वैल्यू कितनी है, 10 है वैल्यू n की। n की वैल्यू कितनी होगी, 10। फिर a बराबर क्या होता है, पहला पद क्या होता है a, इसमें से इसे घटा लो, वो पता चल जाएगा d कितना है 5 है। के घटाओगे क्या, डायरेक्ट लिख दो। 7 में से 2 कम करोगे तो कितना बचा, 5। अब तुम्हें निकालना क्या है बेटा, ऐसे निकाल। अब बताइए क्या हम इसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, पीछे गर्ल्स बताइए, लगा सकते हैं ये वाला, नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें एल कहां है, एल पता है, पता है। अरे तो एल निकाल, तो फायदा क्या है, हम पहले अलग फॉर्मूला लगाएं फिर ये लगाएं, डायरेक्ट लगाइए ना ऊपर वाला, डायरेक्ट लगाइए। एस एन बराबर कितने पदों का योग कहा है, 10 पदों का। तो एन की जगह पर 10/2, फिर क्या है बेटा 2a, 2 a की जगह बताइए 2 लगाइए, प्लस n की जगह n बराबर 10 है, तो 10 - 1 लगेगा, फिर इंटू d की जगह कितना लगाओगे, 5। बताओ क्या है इस सवाल में, 2 पंजे कितना बचा, 5। अब थोड़ी मैं डायरेक्ट गुणा करूंगा, 2 दूनी 4, प्लस कितना बचे, घट के कितने बचे, 9, और 9 पंजे 45। बहुत बढ़िया, कितना आ गया, 5। इन दोनों को जोड़ लो जल्दी से, कितना हो गया, 49। गुणा करो, 5 नेम 45 के हाथ से लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24 है, सही बात है कि नहीं है। तो 10 पदों का योग कितना आया, ठीक है 245। हाँ 245, तो कट गया हो यार, नहीं चल रही। आपने ये कर लिया होगा दूसरा वाला है, देखो अगर नहीं किया है तो मैं समझा दे रहा हूं। इधर दूसरे वाले टर्म में हमसे कहा है कितने पदों का योग बताना है बेटा, 12 पदों का। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 12। समझ रहे हो, n की वैल्यू कितनी हो गई, 12। अब तुम इसमें ये पता कर लो a कितना है, a है सबसे पहला टर्म ये होता है, कितना है
माइनस का 37। डी बताइए बेटा दिव्या। हाँ हाँ इसमें अरे निकाले कैसे ये बता दो तो मैं। -33 से माइनस लगाओ फिर ब्रैकेट फिर माइनस लिखो अंदर 37 ऐसे करके लिखना, वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्या है ये 33 में से क्या कर रहे हैं माइनस का 37, -33 से -37 घटा रहे हैं तो बीच में 2 माइनस हो गए, समझ गए। अब जब ये 2 माइनस हो गए तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा बेटा प्लस, क्या बन जाएगा प्लस। अब ये देखो जब अलग अलग चिन्ह के होते हैं तो क्या हो जाता है घट जाते हैं। अब बड़े वाले नंबर से घटाओ, 37 से 33 घटाओ कितने बचेंगे 4। बड़ा नंबर कौन सा है 37 के पहले क्या है प्लस, तो प्लस का बचेगा तो प्लस लगाओ या ना लगाओ। आपके डी की वैल्यू गलत हो गई होगी हमें लग रहा है। क्या लिखी डी बराबर 4, चलो डायरेक्ट भी लिख सकते हो 4 अगर समझ आ जाए तुम्हारी, कोई बात नहीं डायरेक्ट लिख सकते हो। अब देखिए हमें बताना है 12 पदों का जोड़, तो लिखेंगे S 12 बराबर वहां क्या है n बटे 2, n का मतलब 12 बटे 2, फिर क्या है 2a। अब a बराबर कितना है माइनस का 37, इसमें किससे गुणा होगी 2 से प्लस। बता सकते हो n-1 कितना आएगा, ये मैं यहां लिख दे रहा हूं थोड़ा जो है आगे बढ़ा के घटाएंगे तो d की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 4। हाँ अब n 12 है तो n-1 कितना होगा बताइए है, अरे नहीं समझ पा रहे हो। d बराबर है 4, 2 से 12 काटो कितना आएगा 6, 37 दूनी कितने हो गए 74 माइनस के प्लस यहाँ बचे 11 और 11 से 4, अरे डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर ठीक है। कितने बचेंगे 11 और 11 चौक 44 हो जाएंगे। अब इसमें से माइनस कर दो कितने बचेंगे 0 3 माइनस का 30 बचेगा, और जब गुणा करो तो 6 3 18, 0 का 0 माइनस का 180 उत्तर आया था सभी बच्चों का, चेक करिए आया। हाँ ये पॉइंट वाले क्वेश्चन ज्यादा दिक्कत है हैं? देखो कितने पदों का जोड़ बताना है इसमें 100 पदों का, तो n बराबर कितना हो गया बेटा n की वैल्यू हो गई 100। कोई दिक्कत है कहो सर, दिक्कत ही दिक्कत है सर, पॉइंट वाले सवाल में तो सर हमारी हवा ही खराब हो जाती है सर। a की वैल्यू बताइए 0.6, बहुत बढ़िया। और बताइए d की वैल्यू बताइए बेटा, d की वैल्यू बताइए d। अब 1.7 से 0.6 घटाओगे कितना बचेगा, कितना बचेगा, अरे भाई यहां घटा लो 1.7 से 0.6 घटाओगे तो यहाँ 1.1 नहीं बचेगा, तो d की वैल्यू क्या आ गई 1.1। अब हमें लगाना है 100 पदों का जोड़, तो क्या फॉर्मूला है n बटे 2, n का जगह है सर 100 बटे 2 लगा देंगे, फिर क्या है 2 इंटू a 0.6 लगा देंगे, फिर आएगा n-1। अब n कितना है 100, तो 100 में से एक घटाओगे कितना बचेगा 99, और d की वैल्यू है 1.1, डायरेक्ट लगा दो इसे। नहीं समझे, समझ गए। 2 से 100 को काटो बेटा कितना आएगा, कितना आएगा 450, केवल 50 आएगा। 6 दूनी 12, 1.2 आ जाएगा प्लस, इसकी गुणा करोगे तो कितना आएगा बोलो, आएगा 9 9 9 18 के 8 हासिल लगा 1 9 1 10, इतना है गुणा, और एक अंक पहले पॉइंट लगेगा यहाँ। अब इसको ऐड करो जल्दी से, करो ऐड, तो 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा 1, अब 8 और 1 9 और 1 10, फिर 0 फिर हासिल लगा 1, तो ये आ गया यहाँ पर 1 और 1 कितना आ गया 110.1। अब अगर ये पॉइंट हटा दे तो बटे में बेटा कितने आ जाएंगे 10 बढ़ जाएंगे, इस 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 की गुणा कर दो 5 एकम 5, 0 का 0, फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5, देखो कितना सरल सवाल है।
100 पदों का जोड़ कितना आ गया? 5505। क्लियर? करो। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि अगर पेपर में आपके बढ़िया नंबर आ गए तो जिस दिन रिजल्ट देखोगे ना तो एक अलग ही फील आती है। ऐसा लगता है वाह भाई वाह, जंग जीत गए, मजा आ गया। कतई घर में तारीफ, मोहल्ले में तारीफ, जगह जगह तुम्हारे चर्चे होंगे। और जब बेकार नंबर आ गए तब भी चर्चे हो जाएंगे। हर जगह आपके ही चर्चे कि भाई उनका लड़का तो फेल हो गया, तो अभी तुम्हारी चर्चे। अब ये तुम्हें सोचना है कि हमें कौन से चर्चों में शामिल होना है, कि जो है अपने पापा अम्मी का नाम जो बिल्कुल नीचे डुबोने के चर्चे में या थोड़ा उठाने के चर्चे में। समझ गए? और अगर ज्यादा नंबर आ जाएंगे तुम्हारे, ज्यादा नंबर, तो जो पड़ोसी होगा उसे बहुत जलन होती है, उसके लड्डू लेके जरूर जाना, लो खाओ। और अगर तुम फेल हो गए बेटा तो वो पड़ोसी तुम्हारी जिंदगी हराम कर देगा। वो जब निकलोगे, हाँ कितने नंबर आए, पापा निकलेंगे, अरे तुम्हारे लड़के का रिजल्ट क्या रहा, क्या हुआ तुम्हारे लड़के का? वो तो हमने सुना 10th में था। वैसे नहीं पूछता वो, लेकिन 4 बार पूछेगा। जो जो तुम्हारे घर का जो जो सदस्य निकले के जाएगा सबसे पूछेगा वो, सबसे। और पता लगा पापा गुस्सा है पहले कहीं और की दुकान की, और पता चल गया पड़ोसी ने पूछ लिया रिजल्ट, अरे तुम्हारे बेटा फेल हो गया। डायरेक्ट वो ये पूछेंगे, अरे क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारा बेटा फेल हो गया कि तुम्हारी बेटी फेल हो गई, फिर चले डंडा, तो सब गुस्सा तुम्हारे उतर जाएगी। तो इससे बेहतर है आज मौका, आज मौका है, आज पढ़ो। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 कितने पदों का योग बताया बेटा? 11 पदों का योग। तो n की वैल्यू, a की वैल्यू बताइए 1/15। d की अरे पीछे इधर देखो, d की वैल्यू बताओ, इसमें कैसे निकलेगी? 1/12 से 1/15 को माइनस करेंगे, कैसे क्या होगा इसमें बताओ? इन दोनों का एलसीएम ले सकते हो, 60 एलसीएम आ जाए, कितना आएगा? 60। तो 12 में किससे गुणा करी जाए? 12 पंजे तो 5 से गुणा हो जाएगी, और 15 में 4 से करोगे, ऊपर गुणा इधर भी 4 से और इधर भी 4 से, तो ये भी बन गया 60, ये भी बन गया 60। 60 एक जगह लिख लिया। अब यह कितना आ गया? 4। तो कितना बचेगा? 1/60। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? डी की वैल्यू आई है बेटा 1/60। देख रहे हो डी की वैल्यू। अब हमें क्या बताना है? 11 पदों का जोड़ बताना है। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे हम, कौन सा? S11 बराबर, S11 बराबर क्या होगा? 11/2। फिर 2 इंटू ए की वैल्यू 1/15। देख रहे हो सवाल विनोद? हाँ 11। अब यह फॉर्मूले में है 11 - 1, तो 11 - 1 क्या बचेगा? कितना बच जाएगा? 10 बच जाएगा। बिल्कुल ठीक। फिर डी की वैल्यू कितनी है? 1/60। ब्रैकेट बंद कर दी हमने। क्या एक जो कट जाएगा इससे? नहीं कटेगा, वैसे ही लिखा रहने दो बेटा। अब ये हो गया 2/15 प्लस, इसको काट सकते हो, 0 0 काट दो, क्या बचेगा? 1/6 बच जाएगा। 1/। अब इन दोनों का थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम करिए इनका, चलिए कितना आएगा एलसीएम? 30 आ जाएगा। कितना? 30, क्योंकि 15 दूनी 30, तो 2 से ऊपर वाले में गुणा होगी, कितना बनेगा? 4। 6 पंजे 30, तो 6 पंजे 30, ऊपर वाले में किससे गुणा होगी? 5। अब ये हो गया 11/2, यहाँ कितना बन गया? ये 9/30। 9/30 सही है। सामने सामने गुणा कर लो, दोनों की सामने सामने गुणा कर लो। 99 कितना आ गया? अरे ये कट जाएगा ना अभी, 3 से 1 काट दो, 3 3 9 और 3 10 30, तो ऊपर आ जाएगा 33। 11 3 33/30। चाहो तो ऐसे लिख दो या फिर वैसे लिख। अरे 20 आएगा भाई, वही तो मैं कह रहा हूं। तुम लोग कह रहे हो 30 आएगा, है बताओ। चलो कोई बात नहीं। अब ये कटे पिटेगा नहीं, इसकी तुम भाग कर सकते हो। जैसे 20 एकम 20, कितने बच गए? 13/20। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में करके इसको
लिख सकते हो, यही इसका आंसर है। मुझे नहीं पता आंसर शीट में कैसा आंसर, एक बार चेक कर।